चलिए सब लोग आ गए हैं, सभी को राधे राधे। आज हम बात करने वाले हैं डिजिट सम की। डिजिट सम, डिजिट सम क्या कहलाता है तो सुनिए। आपके डिजिट सम क्या कहलाता है? आपका दी गई संख्या में अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक वह सिंगल संख्या में ना बदल जाए। मतलब सिंगल अंक। ये बात सबको समझ में आ रही है? कैसे? जैसे देखिएगा, जैसे 3 2 5 4 8 1 6 3 2 1, ये इतनी बड़ी संख्या दी हुई है आपको। इसका डिजिट सम अगर निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सिंपल सबको जोड़ना है पहले, ठीक है। तो 3 और 2 कितना हुआ? 5, 5 और 5 10, 4 14, 14 और 8 22, 22 और 1 23, 6 29, 3 32, 2 34 और 1 35। सबको जोड़ा तो कितना आया? 35। अभी भी ये जोड़ने पर कितने अंक आ रहे? 2 अंक। हमें चाहिए कि सिंगल अंक। बात समझ में आ रही है? फिर इसको जोड़ दीजिएगा तो 3 और 5 8। तो जो इतनी बड़ी संख्या आपको दिखाई दे रही थी, तो इस पूरी संख्या का जो डिजिट सम बनेगा वो क्या बनेगा? 8। ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? जो लिखा हुआ है कि दी गई संख्या में अंकों को तब तक जोड़ते हैं जब तक वह सिंगल संख्या में ना बदल जाए, मतलब सिंगल अंक। ठीक है। तो आपको दिया हुआ था 3 2 5 4 8 1 6 3 2 1। इसका डिजिट सम अगर हमने निकाला तो वो क्या निकाला? सबसे पहले इसको जोड़ा तो 35 आया। 35 को फिर एक बार जोड़ दिया, 3 और 5 8। तो इस पूरी संख्या का डिजिट सम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये पहला पॉइंट क्लियर हुआ आपको डिजिट सम का। अब देखिएगा, यदि हमें दी गई संख्या में 9 दिखाई दे या फिर जोड़ने पर 9 बन जाए तो उसे संख्या में से हटा देते हैं। देखिए आप कैसे क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब क्या निकल रहा है? जैसे देख पा रहे हैं, अब ये संख्या है आपके पास, ये संख्या दिख रही है आपको। तो इस संख्या में देखिएगा 8 और 1 कितना हो रहा है? 9। जोड़ने पे 9 बन रहा है, इसको हटा दीजिएगा। 6 और 3 कितना बन रहा है? 9। इसको हटा दीजिएगा। 9 ऑलरेडी दिख रहा है आपको, अलग कर दीजिएगा। 5 और 2 7 और 2 9। तो ये हट जाएगा। सिर्फ कितना बचा आपके पास? 4। तो इस पूरी संख्या का जो डिजिट सम आएगा वो कितना आएगा? 4 आएगा। तो ये बात सबको समझ में आई? कोई दिक्कत इस पॉइंट में? ठीक है। अगर आपको 9 दिखाई दे रहा है या पर जोड़ने पर 9 बन रहा है तो उसे हम संख्या से हटा देते हैं। उसके बाद जो बचता है उसका जोड़ेंगे और जोड़ने पर सिंगल अंक में लेके आएंगे। वह सिंगल अंक आपका क्या बनेगा? डिजिट सम। ठीक है, कोई दिक्कत? यदि दी गई संख्या में 9 से गुणा किया जाए तो उस संख्या का डिजिट सम सदैव 9 होता है। कुछ दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलिए देखिएगा। जैसे मान लो
जैसे मान लो आपके पास कितने हैं, ये 18 है, 18 में किससे गुणा करेंगे, 9 से। देखिए 9 8 72 की 2 हासिल की 7, 9 1 9 और 7 16। देखो 6 2 8 और 1 9, क्या इसका डिजिट सम 9 बन गया। ठीक है, ऐसे कोई भी मान ले लो 3 6 9 इंटू 9। ठीक है, इसका गुणा करा लीजिए। 9 नाम 81 का 1 हासिल की 1 8, 9 छक्का 54 और 8 के 9 62 हासिल की 6, 9 तिया 27 और 6 33, 3 और 3 6 2 8 और 1 9। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है कि क्या कहना चाह रहे हैं आपका। यदि दी गई संख्या में 9 से गुणा किया जाए तो उस संख्या का डिजिट सम सदैव 9 होता है। क्लियर है ये बात। पूर्ण वर्ग परफेक्ट स्क्वायर का डिजिट सम सदैव 1 4 7 या 9 होता है। क्या लिखा हुआ है, पूर्ण वर्ग का डिजिट सम सदैव 1 4 7 या 9 होता है। क्लियर है ये बात। तो देखिए जैसे 1 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4, 3 का वर्ग करेंगे तो 9। ठीक है, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 पे जोड़ दीजिएगा तो कितना जाएगा 7। ठीक है, फिर 5 का करेंगे तो 25 पे जोड़ेंगे तो 7, फिर 6 का करेंगे तो 36 पे जोड़ेंगे तो 3 6 9 आया कुछ। ठीक है, फिर इसके बाद करेंगे देखिए 7 का, 7 सतैया 49, फिर इसको जोड़ दीजिएगा 9 4 13, फिर जोड़ेंगे तो 3 और 1 6 आया बस सब। फिर आप करते हैं 8 का, 8 का और कितना होता है 64, 64 में फिर 6 4 जोड़ेंगे तो 10 और 10 बोले तो 1 आ रहा क्वेश्चन में। फिर 9 का करिएगा, 9 नाम 81, 8 और 1 9। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको। ठीक है, तो आपने क्या लिखा हुआ है कि पूर्ण वर्ग का डिजिट सम सदैव 1 4 7 9। देखिए या तो 1 मिलेगा या तो 4 मिलेगा या तो 7 मिलेगा या तो 9 मिलेगा। आप 10 का कर लीजिएगा तो 10 का वर्ग कितना आएगा 100, और 100 का डिजिट सम कितना होता है 1। तो क्या ये बात समझ में आ रही है। ऐसे किसी का भी वर्ग करेंगे, बात समझ में आ रही है, तो उसका मान क्या क्या हो सकता है, या तो 1 होगा या तो 4 होगा या तो 7 होगा या तो 9 होगा, इसके अलावा कोई दूसरा अंक नहीं होता है। क्या ये बात समझ में आई, क्लियर है ये बात। अब नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा आपका, डिजिट सम में दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिट सम में दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिट सम में दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे देखिए 14.27, ठीक है, तो इसका डिजिट सम क्या आएगा। देखिए 7 2 9 9 4 13 और 1 14, 14 बोले तो 4 और 1 5, तो इसका डिजिट सम कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अगर आप इसको देखिए यहाँ 14.27 ऐसे ही था, दशमलव हटाएंगे नीचे क्या लिखेंगे ये 2 जीरो। क्लियर है बात। तो देखिएगा 4 और 1 5 और 2 7 और 7 14, 14 और नीचे कितना जाएगा इसको जोड़ेंगे तो 1, 14 में 1 से भाग देंगे तो 14, 4 और 1 5। क्लियर है। तो क्या बात समझ में आ रही है। तो क्या समझ में आया आपको, डिजिट सम में दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर है ये बात। डिजिट सम में परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। डिजिट
सम में प्रतिशत परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, मान लो आपको लिखा है 45%। ठीक है, तो 45% मतलब क्या बोल सकते हैं, 45/100। ठीक है, तो 5 4 कितना हुआ, 9, और इसका कितना जाएगा 1, 9 में इससे भाग देंगे तो कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो परसेंटेज का कोई भी प्रभाव डिजिट सम में नहीं पड़ता है। क्लियर है ये बात, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो 127%, तो इसका कितना आ जाएगा, तो 7 और 2 9 और 1 10, और 10 बोले तो 1, तो 127/100 ऐसे लिखेंगे आप। देखो 7 2 9 और 1 10, 10 नीचे कितना जाएगा 1, 10 में 1 का भागेंगे 10, और 10 बोलने का मतलब 1, तो इसका डिजिट सम कितना जाएगा 1 आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है। हमने क्या देखा कि डिजिट सम में दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, डिजिट सम में परसेंटेज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चले आगे, यदि हर में 2, ठीक है, 4 5 7 8, क्या क्या लिखा, क्या क्या लिखा है, 2 4 5 7 8 आए तो क्या करना होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे अगर हर में आपके लिखा हुआ है आपको 1/2, ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब आपको ये 2 हटाना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, ऊपर 5 से और नीचे 5 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया, 5 एकम 5 और 2 पंचे 10 हुआ। तो देखिएगा यहाँ पे ऊपर 5 हो गया और 1 0 जोड़ोगे तो 1, तो कितना आ गया 5। क्या क्वेश्चन में आया कि नहीं आया। ठीक है, तो देखो क्या रिश्ता बनता है, 2 का 5 से, 5 का 2 से रिश्ता बनता है। ठीक है, ठीक इसी तरह से अगर मेरे 1 के बटे में अगर 5 आ जाए, क्या जाए 5 आ जाए, तो मैं क्या करूँगा, किसे गुणा कराऊंगा 2 से, 2 का गुणा नीचे कराऊंगा तो 2 का गुणा ऊपर करा दूंगा। आज बस में तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो ऊपर 2 आ गया, 10 का 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2। ये बात समझ में आ रही है। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर नीचे हर में 2 आ रहा है तो किससे गुणा कराएंगे 5 से, अगर हर में 5 आ रहा है तो किससे गुणा कराएंगे 2 से। ऊपर कुछ भी संख्या लिखी हो उससे मतलब नहीं है, मतलब किससे, नीचे हर से। नीचे हर में 2 है तो 5 से गुणा होगा, 5 है तो 2 से होगा। क्लियर है ये बात। हमने कौन कौन सी संख्या की बात कर ली, 2 की बात कर ली, 5 की बात कर ली। आया बात समझ। अब देखिए ये अगला क्या है आपका, अगला रिश्ता किससे बनेगा आपका, 4 और 7 से, 4 और 7 का समय, इसका 4 और 7 का। तो देखिए अगर नीचे 4 है, नीचे क्या है, हर में 4 है, तो किससे गुणा कराएंगे 7 से, नीचे कराएंगे तो ऊपर कराएंगे, तो 7 एकम 7, 7 चौको 28, 28 बोलने का मतलब 8 2 10, ऊपर 7 हो गया, नीचे कितना हो गया 8 2 10, और 10 बोले तो 1, तो कितना आ गया 7/1, मतलब कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। मतलब कहने का ये है, अगर नीचे आपके पास क्या है 4 है, ऊपर कुछ भी लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे अगर हर में 4 है तो हम किससे गुणा कराएंगे 7 से, तो नीचे अगर 7 से गुणा कराएंगे तो ऊपर भी 7 से गुणा कराना पड़ेगा। क्लियर है ये बात। फिर देखिएगा अब अगर मान लो 1/, अब नीचे क्या है 7 है, तो किससे गुणा कराना पड़ेगा 4 से, तो 4 का गुणा अगर नीचे कराएंगे तो 4 का गुणा ऊपर भी कराना पड़ेगा आपको, तो कितना हो जाएगा नीचे 4 सत्ते 28 और 4 एकम 4। समझ में आ रही है। तो यहाँ कितना हो गया 4 और 8 2 10, 10 बोले तो 1, ऊपर 4 नीचे 1, तो कितना आ गया 4। क्या ये बात समझ में आई आपको कि अगर नीचे क्या आपके पास 7 है, तो 7 है तो 4 से गुणा कराइए, और 4 है तो 7 से। क्लियर है ये बात। ठीक है, तो 2 का 5 से, नीचे अगर हर में 2 है तो 5 से, नीचे अगर 5 है तो 2 से, नीचे 4 है तो 7 से, और 7 है तो 4 से। क्लियर है। अब बच गया कौन सा अंक, तो 4 भी हो गया और 7 बचा है 8। अगर नीचे अब 8 का
अकेला 8 बचा है आपके पास। अगर 8 बच रहा है तो 8 का गुणा 8 से कराते हैं। किससे? 8 का गुणा 8 से। देखिए 8 रहिया 64, 8 एकम 8 तो 64, तो 6 और 4 10 हो गया, और यहाँ 8 और 10 बोले तो 1, तो 8 में 1 से भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 8। तो क्या समझ में आया? अगर आपके पास हर में 8 आ रहा है और उसको हटाना है तो आपका ऊपर और नीचे 8 से गुणा करा दीजिए। क्लियर है बात? तो हमने कौन कौन से अंक की बात करी? 2 की, फिर 5 की। तो 2 5 के सेट चलता है। अगर नीचे हर में 2 है तो 5 से ऊपर नीचे गुणा करा दीजिएगा तो नीचे वाला मान हट जाएगा। अगर आपके पास नीचे 5 है तो 2 से गुणा कराइएगा तो ऊपर नीचे 2 से गुणा होगा। यदि आपके पास 4 है तो 7 से कराइए, 7 है तो 4 से कराइए। अगर आपके पास हर में 8 है तो 8 का ऊपर नीचे गुणा करा दीजिएगा तो नीचे वाला मान हट जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? ये किसके लिए था आपके पास? क्या यदि हर में 2 4 5 7 8 आए तो आपको कैसे इसको करना होगा और डिजिट सिस्टम कैसे सॉल्व होगा, ये बात सबको क्लियर हो गई? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे? अब देखिएगा अगला। देख, अभी हमने क्या पढ़ा कि डिजिट सम कहाँ कहाँ लगाना है। अब हम पढ़ेंगे डिजिट सम कहाँ नहीं लगाना है। तो इसको बोलेंगे अपन क्या? डिजिट सम की सीमाएं, कि कहाँ डिजिट सम आपको नहीं लगाना है। बात समझ में आ रही? अभी हमने क्या सीखा कि डिजिट सम कहाँ कहाँ को लगाना है। अब कहाँ नहीं लगाना है, तो सबसे पहले जब उत्तर लगभग में मांगे, क्या बोला मैंने आपसे पहला पॉइंट? जब उत्तर लगभग में मांगे तो डिजिट सम नहीं लगाते। बात समझ में आ रही है? जब उत्तर लगभग में मांगे तो डिजिट सम नहीं लगाते हैं। पहली बात समझ में आई आपको? दूसरी बात, यदि ऑप्शन में एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, यदि ऑप्शन में एक ऑप्शन इनमें से कोई नहीं आए तो वहां पर डिजिट सम नहीं लगाते। ये बात समझ में आई? 4 ऑप्शन होते हैं या 5 ऑप्शन होते हैं, अगर उनमें से एक ऑप्शन अगर ये आ जाए कि इनमें से कोई नहीं, तो वहां पे आपको डिजिट सम नहीं लगाना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो दूसरी ये लिमिटेशन है, उसकी सीमाएं हैं कि यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। तीसरी बात समझिएगा। ठीक, यदि, अब देखो तीसरी बात समझिए, यदि एक से अधिक ऑप्शन में डिजिट सम का मान समान हो तो वहाँ पर डिजिट सम नहीं लगाती है। बात समझ में आ रही है? एक से अधिक ऑप्शन में अगर डिजिट सम का मान समान है तो वहाँ पे हम डिजिट सम नहीं लगाते हैं। क्लियर है ये बात? ये बात सबको समझ में आ रही है? पहले में क्या देखा मैंने? जब उत्तर लगभग में मांगे तो डिजिट सम नहीं लगाना है। दूसरे में हमने क्या देखा? अगर ऑप्शन इनमें से कोई नहीं लिखकर आ रहा है तो वहाँ नहीं लगाना है। तीसरा, एक से अधिक ऑप्शन अगर आपका समान हो गया है तो वहाँ डिजिट सम नहीं लगाना है। क्लियर है ये बात? तो जैसे देखिएगा, जैसे पहला ऑप्शन है आपके पास 1 2 3, दूसरा ऑप्शन है आपके पास 2 3 1, तीसरा है 3 1 2 और चौथा है 1 3 2। दिख रहा है आपको?
देखिए 3 2 5 6, 2 3 5 6, 3 1 2 6 और 1 3 2 6। तो यहाँ पे ऐसे केस में डिजिट सम नहीं लगेगा, इसमें अपन डिजिट सम नहीं लगाएंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है कि कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है? तो इन केसों में डिजिट सम नहीं लगाया जाता, ठीक है। यदि हर में, अब देखो आप कहाँ, एक और, यदि हर में 3 6 9 आए, क्या लिखा हुआ है? यदि हर में 3 आए, 6 आए, 9 आए और ऊपर किसी से नहीं कट रहा हो ये मान, ऊपर से, ऊपर जो लिखा हुआ है अंश में अगर 3 का भाग नहीं जा रहा है, 6 का भाग नहीं जा रहा है, 9 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है, तो उस केस में, तो उस स्थिति, यदि हर में 3 6 9 आए तो उस स्थिति में डिजिट सम नहीं लगाते हैं। जैसे 1/3 दिख रहा है आपको, दिख रहा है 1/3, 1/6, 1/9। क्लियर है बात? तो इस स्थिति में आपको डिजिट सम नहीं लगाना है। तो ये लिमिटेशन ही आपकी सीमाएं समझ में आ रही है कि कहाँ लगाने हैं कहाँ नहीं लगाना। इन स्थिति में डिजिट सम नहीं लगाते। इतनी बात समझ में आई? तो डिजिट सम के बारे में समझ में आया कि डिजिट सम कैसे लगाना है कैसे नहीं लगाना है, कहाँ लगाना है कहाँ नहीं लगाना है। तो ये विशेष तौर से आपको याद रहना कि कहाँ कहाँ नहीं लगाना है। कब नहीं लगाना है आपको? जब लगभग में आंसर मांगे। दूसरा, आपका कोई एक ऑप्शन दे दे कि इनमें से कोई नहीं। तीसरा, अगर ऑप्शन के मान समान है। और चौथा, अगर आपका हर में 3 आ जाए, 6 आ जाए, 9 आ जाए और ऊपर किसी से भी वो नहीं कट रहा है तो उस स्थिति में आपको डिजिट सम नहीं लगाना है। क्या डिजिट सम के बारे में आपको समझ में आया? डिजिट सम का प्रयोग आज के समय में सबसे ज़्यादा किया जा रहा है। बड़े से बड़े सवाल को भी हम डिजिट सम के माध्यम से क्या है, छोटे तरीके से बना सकते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? देखिए, अब देखिए, जैसे मान लो आपसे पूछ लिया, जैसे 86 का वर्ग, 86 का वर्ग क्या हुआ? तो आपके पास ऑप्शन आ गया पहला, मान लो कि 7396। दूसरा ऑप्शन आ गया 7296। तीसरा ऑप्शन आ गया 7196। डी आ गया आपका 7096। दिख रहा है आपके पास? अब आपको डिजिट सम यहाँ पे अप्लाई करना है। तो किस तरह से अप्लाई करेंगे और कैसे इससे जल्दी आंसर अपन दे सकते हैं डिजिट सम की सहायता से? तो देखिए, पहले 8 और 6 जोड़ दीजिएगा। तो 8 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? 8 6 जोड़ा तो कितना आया? 14। बात समझ में आ रही? 14 फिर जोड़ेगा, जब तक जोड़ते जाना जब तक वो सिंगल अंक में ना जाए। 14 फिर जोड़िएगा, 14 फिर जोड़ेंगे तो 4 और 1 कितना हो गया? 5। और 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 5 का वर्ग 25। 5 और 2 कितना हो गया? 7। अब मेरा आंसर कौन कहलाएगा? जिसमें 7 आएगा। बात समझ में आ रही है? तो देखिएगा यहाँ पे, तो 3 और 6 9 खत्म हो गया। हमने देखा था 9 दिखाई दे दे या जोड़ने में 9 आए तो उसको हटा देते हैं, और ये 9 कर गया। तो पहले ऑप्शन में 7 दिख रहा है क्या? तो देखिए अभी ये आंसर हो सकता है। और चेक करते हैं तो देखो यहाँ पे ये 9 खत्म, 7 2 9 खत्म। तो इसका डिजिट, दूसरे ऑप्शन का डिजिट हम कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। जबकि मेरे पास कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ये वाला बाहर हो गया। 7, देखो ये 9 खत्म, 7 और 1 कितना हुआ? 8। 8 और 6 कितना हुआ? 14। 14 बोले तो 5। इसका डिजिट सम कितना आया? 5। इसका कितना आया था? 6। चाहिए कितना मुझे? 7। तो ये वाला भी क्या हो गया? बाहर हो गया। देखिए यहाँ पे 9 बाहर और 7 और 6 कितना हुआ? 13। 13 बोले तो 13, 1 और 3 4, सॉरी। तो देखिए ये भी बाहर हो गया। तो मुझे चाहिए था कितना? 7। तो वो किस में आया था? इस ऑप्शन में आया था। तो मेरा जो आंसर बन जाएगा ऑप्शन ए। क्या डिजिट सम का प्रयोग समझ में आ रहा है? इस तरह से हम डिजिट सम के प्रयोग से बहुत सारे सवालों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बाकी डिजिट सम कैसे लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, तो वो सवाल के माध्यमों से हम आगे चल के देखेंगे। तो डिजिट सम का प्रयोग समझ में आ रहा है कि कैसे करना है? क्या बात समझ में आई?
तो डिजिट सम का अभी के समय में बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत जगह जहाँ कैलकुलेशन बड़े बड़े होते हैं वहाँ डिजिट सम के माध्यम से हम इजीली आसानी से इसको कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई? बताइएगा। तो डिजिट सम बनेगा आपसे लगाते, ठीक है। कहाँ लगाने हैं कहाँ नहीं लगाना है ये बात सबको समझ में आ रही है, उसकी लिमिटेशन समझ में आ रही है। तो लिमिटेशन कहाँ है, कहाँ नहीं लगाना है, जब आपको आंसर क्या बोले आपसे लगभग में तो नहीं लगाना है। फिर अगर विकल्प में आपसे आ जाए क्या इनमें से कोई नहीं तो नहीं लगाना है। यदि हर में आ जाए 3, 6, 9 तो नहीं लगाना है। और अगर ऑप्शन में एक से ज़्यादा ऑप्शन में मान समान आ जाए तो डिजिट सम नहीं लगाना है। बाकी जगह हम लगा के कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए सभी को राधे राधे।